Assalamu alaikum dear students. Today is 7th of August 2020. Subject math. Topic how to get area of pentagon. Recently we learned how to get the area of a triangle and how to get the area of a rectangle and how to get the area of square. We learned it. We get the area of triangle, that is 1/2 of 2 base zarb height, and the area of rectangle length zarb breadth, and the area of square is side zarb side into side. So now we will get the area of a pentagon. A regular pentagon, it has 5 sides. First of all, pentagon, we make a circle center from the vertices of the pentagon and draw the lines, connect vertices to the center point like this. इस तरह से इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो हमें ये कनेक्ट करके क्या मिला कि वी गेट 5 इक्वल ट्रायंगल्स। वो हमें यहाँ पर जो हमने सेंटर पॉइंट से कनेक्ट किए हैं ऑल इट्स वर्टिसेस, तो वी गेट 5 ट्रायंगल्स दैट आर ऑल इक्वल. So now it is easy to get the area of the pentagon. We have to do one thing, that we have to get the area of this triangle. इस एक ट्रायंगल का एरिया निकालने से हमें पूरे पेंटागन का एरिया पता चल जाएगा, क्योंकि इस पेंटागन में जो है वो 5 ट्रायंगल्स जो है इक्विवेलेंट है, और एक ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसे मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो पता चल जाएगा. तो उसके लिए अब हम जो है एक ट्रायंगल का जो हमने यहाँ पे इसको डार्क किया है, कलर किया है, इसका हम निकालेंगे. तो उसका ये निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पेंटागन है, इसका आउटर एरिया जो है वो एक सर्कल हम डालेंगे. तो ये सर्कल जो है पूरे सारे वर्टिसेस को जो है टच करता है, और इसका एक इनर सर्कल भी होता है. अगर हम इसका इनर सर्कल भी डालेंगे तो उससे भी ये सारे पॉइंट जो है साइनस टच होते हैं. और बीच वाला जो ये पॉइंट है, यहाँ से जितने भी वर्टिसेस कनेक्ट होते हैं, इन लाइन्स को हम रेडियस भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधा सर्कल को टच करता है. यहाँ पर ये देखो सर, यहाँ से ये इसको टच करता है, तो इसको हम रेडियस कहेंगे, और इस पॉइंट को हम नाम ओ देंगे. ओ देकर तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया हम जब निकालेंगे, एरिया ऑलरेडी हमने इसको नाम दिया है ABCD, दैट मीन्स ABCD एंड E. तो जो ट्रायंगल हमने यहाँ पे निकाली है, जिसका हमें एरिया निकालना है, वो है OBC या BCO. इसका एरिया जो हमने निकालना है वो है 1/2 of 2 बेस इंटू हाइट. तो लेट द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ पेंटागन इज ए. हम जो लेंगे ये जो यहाँ पे पेंटागन है, हम इसका ए लेंगे. इसकी लेंगे हमें पता नहीं, तो इससे आसान है कि हम इसकी ए लेंगे. साइड जो है इसका ए है, यहाँ पर भी साइड इतनी ही लेंथ का होगा ए, एंड द सेम ईच साइड ए साइड. वो इस साइड की जो है हमें बेस निकालनी है वो ए है, और साथ में हमने डालना है एक परपेंडिकुलर जिसकी हमें हाइट चाहिए. तो परपेंडिकुलर जो हम डालेंगे इस पर बेस पर सेंटर करके,
तो ये ऊपर की तरफ, तो ये बन जाता है P यहाँ पर। और जो इसका ये इसकी हाइट जो है वो इस रेडियस से है, क्योंकि ये इन सर्कल रेडियस है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल का इन सर्कल डाला था। इन सर्कल सेंटर पॉइंट्स टच करते हैं पेंटागन के अंदरूनी साइड लाइन सेगमेंट्स के, तो आउट सर्कल जो है वो वर्टिसेस का वो निकालता है। तो दोनों तरफ से जो इन सर्कल रेडियस है ये बन जाता है इन सर्कल रेडियस। यहाँ पर O and P is the incircle radius of a pentagon. सो एरिया निकालने के लिए हमें अब एरिया जो है ये 1/2 ऑफ 2 और बेस जो है वो हमने यहाँ पर A डिनोट किया है, A इंटू R। सो इससे हमें एरिया क्या मिलेगा, 1/2 ऑफ AR। सो एरिया ऑफ पेंटागन अब हम निकालेंगे, एरिया ऑफ पेंटागन। पूरे पेंटागन का एरिया जो है वो है 5, क्योंकि इस जो एरिया हमें ये एक मिला है ये एक ट्राइएंगल का एरिया है, ट्राइएंगल एरिया। तो इसको मल्टीप्लाई भी हमें करना है 5 से। अब हमें इस एंगल का या इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल गया है, वो है 1/2 ऑफ 2 AR। तो इस 1/2 ऑफ 2 AR को हमें अब 5 ट्रायंगल में मल्टीप्लाई करना है। 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1/2 ऑफ 2 AR इसका भी है, 1/2 ऑफ 2 AR इसका भी है, 1/2 ऑफ 2 AR इसका भी है, 1/2 ऑफ 2 AR इसका भी है और इसका भी। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम 1/2 ऑफ 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 1/2 ऑफ 2 इंटू AR। तो इस तरह से हमें पूरे पेंटागन का एरिया जो है वो निकल गया है, वो है 5 इंटू 1/2 ऑफ 2 AR। तो इस तरह से आज हमने जो पेंटागन का है एरिया कैसे निकालते हैं और किस तरह से निकालते हैं वो हमने यहाँ पर आपको बताया है। ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू हाउ टू गेट द एरिया ऑफ ए हेक्सागन और सेप्टागन। थैंक यू।